इंडिया में उनको काफी एक अच्छा डिमांड दिख रहा है, तो इंडिया से ही कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि लगभग 100 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो आ सकते हैं जब भी उनका जो ब्रांड है वो थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाएगा। और इसके अलावा जो टोटल रेवेन्यूज पहले 300 करोड़ के थे वो करंटली कंपनी 400 to 450 करोड़ तक पहुंच सकती है। नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम गरवारे हाईटेक फिल्म्स का जो बिजनेस है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो होगा उसमें मैं डिटेल में अपडेट करूंगा कि उनका Q1 2024 कैसे रहा, ये जो कंपनी है वो करंटली क्या प्राइजेस पे या क्या वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ उनके कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने गरवारे हाईटेक के बारे में एक डिटेल वीडियो क्रिएट किया है जो आप देख सकते हो। तो ये जो वीडियो होगा वो एक फॉलोअप वीडियो होगा कि लास्ट वीडियो के बाद में बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो पहले मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये जो कंपनी है वो क्या करती है या उसका बिजनेस क्या है। तो ये गरवारे हाईटेक फिल्म्स, ये जो बिजनेस है वो अलग अलग फिल्म्स मैन्युफैक्चर करती है अलग अलग टाइप्स के। तो बेसिकली ये जो बिजनेस है उसके दो डिविजन है, एक जो है वो आईपीडी है और जो दूसरा है वो सीपीडी है। सीपीडी आप देखो तो वो मोर कंज्यूमर फेस बिजनेस है एंड जो आईपीडी है वो इंडस्ट्रियल है। तो यदि आप देखो तो कंपनी के करंटली लगभग 55% के जो रेवेन्यूज है वो सीपीडी से आते हैं एंड जो रिमेनिंग जो रेवेन्यूज है वो कमोडिटी फिल्म्स और जो आईपीडी है उससे आते हैं। टोटल 100% रेवेन्यूज में से कंपनी ये क्लेम करती है कि 87% की जो रेवेन्यूज है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आते हैं एंड रिमेनिंग 13% यानी सिर्फ 13% जो रेवेन्यूज है वो कमोडिटी फिल्म से आते हैं। तो यदि आप देखो तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कंपनी तो यहां पर ऑलरेडी क्लेम कर रही थी एंड बाकी कंपनीज ने भी क्लेम किया था, जैसे कॉस्मो फिल्म्स हो गया या बाकी जो अदर पैकेजिंग फिल्म कंपनीज है, तो उन्होंने भी क्लेम किया था कि उनके बिजनेस में भी कुछ स्पेशलिटी का कंपोनेंट है। तो जनरली आप देखोगे तो ये जो डिवीजन है कंप्लीट पैकेजिंग फिल्म्स का, यहाँ पे अलग अलग लिस्टेड प्लेयर्स है, जैसे कि यूफ्लेक्स है या जिंदाल पॉली है या पॉलीप्लेक्स है, बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स है। तो मोस्ट ऑफ द ये जो सारा सेगमेंट है या सेक्टर है या इंडिविजुअल प्लेयर्स है उनको जनरली मार्केट ज्यादा पी नहीं देता, यानी प्राइस टू अर्निंग नहीं देता। तो इसका रीजन यही है कि ये जो सेगमेंट है ये कमोडिटी सेगमेंट है एंड बहुत ही यहाँ पे सिक्लिकलिटी होती है। यदि आप देखोगे तो 2019, 20 या 21 यदि आप देखो तो पैंडेमिक के बाद में ये जो सारे प्लेयर्स है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बिकॉज जो फाइनल फिल्म की प्राइस थी उसमें काफी आप देखो तो अच्छा हाइक हो गया था एंड डायरेक्टली इट इज प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड उनका प्रॉफिटेबिलिटी आप देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर इंक्रीज हो गया था। बट फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर यहाँ पर एक पेन शुरू है, यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा कैपेसिटी आ गया है और ये एक सिंपल सप्लाई और डिमांड है। जब भी सप्लाई ज्यादा हो जाता है और डिमांड आप देखोगे तो स्टेबल रहता है या डिमांड में भी कुछ अफेक्ट हो जाता है तो फाइनल जो मटेरियल है या जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइजेस है वहां पे डिक्लाइन आ जाता है। सेम इज हैपनिंग विद जनरली जो कमोडिटी फिल्म्स का बिजनेस है। इसीलिए यदि आप देखो तो सारे जो प्लेयर्स है जैसे कि एसआरएफ का जो पैकेजिंग का डिवीजन है, यूफ्लेक्स है, पॉलीप्लेक्स है, जिंदाल पॉली है, ये सारे बिजनेसेस में यदि आप देखोगे तो एक ह्यूज यहाँ पर हेडविंड चल रहा है और इसीलिए यदि आप उनके रिजल्ट्स देखोगे तो दे हैव बीन वेरी वेरी बैड रिजल्ट्स। कुछ कंपनीज ने आप देखो तो यहाँ पर लॉस भी पोस्ट किया है, बट दैट इज नॉट द केस विद गरवारे। ये गरवारे आप देखोगे तो पहले से ही बोल रहा था, आप उनके यदि पहले के कॉनकॉल्स देखोगे, बट यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट डजंट जनरली बिलीव, क्योंकि मार्केट वाज थिंकिंग कि गरवारे इज सिमिलर कंपनी कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स एंड जब भी डाउनटर्न आ जाएगा तभी गरवारे को भी यहाँ पर अफेक्ट आ जाएगा। दैट इज व्हाट मार्केट वाज थिंकिंग और इसीलिए गरवारे को भी यदि आप देखोगे तो बॉटम ऑफ द साइकिल में प्रोबेबली 9-10 का पीबी मिल रहा था, अभी आप करंटली देखोगे तो 15 का पी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि नाउ इट इज प्रूवन फ्रॉम लास्ट 2-3 क्वार्टर्स की गरवारे इज एक्चुअली अ स्पेशलिटी कंपनी, क्योंकि आप उनके रिजल्ट्स में ये देख सकते हो। गरवारे हाईटेक के यदि आप रिजल्ट्स देखोगे तो रेवेन्यू और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट है एंड उनके बाकी कॉम्पिटिटर्स के टोटल प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में 20 to 30% का डिक्लाइन आया है, प्रॉफिटेबिलिटी में अप टू 80% का डिक्लाइन आया है। या इसके अलावा काफी प्लेयर्स ने यहाँ पे लॉस भी पोस्ट किया है अगेंस्ट द Q1 ऑफ 2023, जहां पर जो रिजल्ट्स थे वो काफी बेटर थे कंपेयर टू करंट क्वार्टर और 2024 Q1। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन वाज इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो वैल्यू डिस्कवरी है इसकी शुरुआत हो जाएगी। सो कमिंग बैक टू द बिजनेस मॉडल ऑफ गरवारे हाईटेक फिल्म्स, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि उनके दो डिवीजन है, सीपीडी एंड आईपीडी। तो ये वीडियो में जनरली जो फोकस करेंगे वो सीपीडी एंड कंज्यूमर जो प्रोडक्ट डिवीजन है उसका ही फोकस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू क्रिएशन होगा आगे जाके या वैल्यू डिस्कवरी होगी वो सीपीडी से होगी कंपनी के लिए एंड उसके शेयर होल्डर्स के लिए। तो सीपीडी में आप देखोगे तो यहाँ पर दो उनके डिवीजन आ जाते हैं, एक जो है वो सोलर कंट्रोल फिल्म से या सन कंट्रोल फिल्म जिसको कहा जाता है,
और जो दूसरा है वो पीपीएफ यानी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स है। तो जो सोलर कंट्रोल फिल्म्स है, ये जो फिल्म्स होती है वो कार के विंडो पे इसको अप्लाई करते हैं, इससे जो अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स है उनको एक प्रोटेक्शन मिल सके। तो आपने भी देखा होगा कि कार के विंडोज पे ब्लैक कलर की फिल्म्स होती है। इंडिया में आप यदि देखोगे तो ये जो फिल्म है वो एक्चुअली बैंड है, बट मेजोरिटी ऑफ द कंपनी के जो रेवेन्यूज है, लगभग 70% के जो रेवेन्यूज है कंपनी के, वो एक्सपोर्ट से ही आते हैं। और ये एक्सपोर्ट्स में से जो मेजर रेवेन्यूज है वो यूएस से आते हैं। तो यूएस में यदि आप देखो तो कंपनी एक बहुत अच्छा ब्रांड क्रिएट किया है जिसका नाम है ग्लोबल, एंड मैक्सिमम रेवेन्यूज आप देखोगे तो यहां से ही आते हैं। डिस्पाइट क्रिएटिंग अ ब्रांड इन यूएस, उन्होंने उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है। कंपनी के जो रिसीवेबल डेज है वो सिर्फ 8 है यदि आप लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देखोगे। और कंपनी ये क्लेम करती है वो एक्चुअली एडवांसेस लेते हैं अगेंस्ट देयर सेल्स, which shows the company has actually very good strength about their brand। तो सोलर कंट्रोल फिल्म्स ये जो डिवीजन है, इसमें कंपनी के पास सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी इन होल वर्ल्ड, एंड वो यूएस में थर्ड लार्जेस्ट आप देखोगे तो ब्रांडेड प्लेयर है। एंड एक्चुअली दे हैव डन दिस बिजनेस एंड ग्रोन दिस बिजनेस वेरी वेरी वेल इन लास्ट अबाउट 10 to 12 ईयर्स। यहां पर आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर उनके रेवेन्यूज में कैसे उन्होंने रैंप अप किया है, स्पेशली इन यूएस मार्केट्स। रिसेंटली ये जो कंपनी है उन्होंने उनका ये जो सोलर कंट्रोल फिल्म्स का डिवीजन है उसमें 75% से कैपेसिटी ऐड किया था, और ये जो कैपेसिटी है वो लगभग नेक्स्ट 2 इयर्स में ऑप्टिमम कैपेसिटी पे चला जाएगा, यानी फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चला जाएगा, जिससे कंपनी को एडिशनल 500 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो एक्सपेक्टेड है। मैं गरवारे हाईटेक फिल्म्स के एजीएम में गया था, 2021 का आई थिंक वो एजीएम था, और एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ 2 लोग आए थे। सो एक्चुअली यू अंडरस्टैंड ऑन ग्राउंड में क्या चल रहा है, बिकॉज हमने वो समय में उनके मैनेजमेंट से भी काफी डिटेल में डिस्कशन किया। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट कि क्या बिजनेस है, कैसा ये कंपनी का जो बिजनेस है वो नीश है या कुछ स्पेशलिटी वो यहाँ पर कर रहा है कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। और ये सारे डिटेल्स आपको तभी समझ आते हैं जब आप ऑन ग्राउंड जाके कुछ काम करते हो। सो कंपनी का जो सोलर कंट्रोल का डिवीजन है वो स्लोली यहाँ पर रैंप अप होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। लगभग 10-12 साल से कंपनी ये जो बिजनेस है उसमें उन्होंने पेनिट्रेट किया है, एंड स्लोली उन्होंने यूएस में एंड यूरोप में एंड बाकी जगह उनका जो ब्रांड है वो डेवलप किया है। एंड आई थिंक दे हैव क्रिएटेड वेरी वेरी गुड ब्रांड, जो आप उनके रिसीवेबल से देख सकते हो। अभी हम कंपनी के आईपीडी डिवीजन के सेकंड बिजनेस सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स का है या पीपीएफ का है। तो ये आप देखोगे तो नया बिजनेस है कंपनी के लिए, लगभग 2 या 3 सालों पहले उन्होंने शुरू किया था, और पैंडेमिक की वजह से कुछ यहाँ पर डिले भी हो गया था। तो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बेसिकली ये जो फिल्म होता है वो कार के एक्सटीरियर पे लगता है टू प्रोटेक्ट द कार्स पेंट फ्रॉम द स्क्रैचेस या बर्ड ड्रॉपिंग्स या कुछ अलग अलग डैमेज सपोज यहाँ पे आता है। तो ये जो फिल्म है वो एक सेल्फ हीलिंग फिल्म होती है, ताकि यहाँ पे कार के जो पेंट पे है कुछ डैमेज ना आए। जनरली आप देखो तो ये जो फिल्म है वो हाई एंड कार्स पे यूज होती है, क्योंकि इसको अप्लाई करने का भी आप देखो तो कॉस्ट काफी ज्यादा है। इंडिया में यदि आप देखो लगभग 80,000 टू प्रॉब्ली 1,20,000 तक ये फिल्म को अप्लाई करने का टोटल फिल्म का एंड प्लस एप्लीकेशन का कॉस्ट आ जाता है। तो जनरली आप देखोगे तो जो 30-40 लाख के ऊपर की कार्स है, जनरली ऐसे ही कार्स में कस्टमर ये जो फिल्म्स है वो उनके कार्स पे अप्लाई करते हैं। तो ये जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स है इसके लिए गरवारे ने लगभग 300 लाख स्क्वायर फीट का कैपेसिटी आप यहाँ पर देखोगे, तो उन्होंने 2020 के आसपास यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया था। स्लोली यहाँ पर रैंप अप चल रहा है, एंड यहाँ पर भी इंडिया में आप देखोगे तो कंपनी एक ब्रांड क्रिएट कर रहा है करंटली, यानी उनके जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स है वो तो वो यूएस में बेचेंगे ही, बिकॉज यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो सिमिलर है। जो करंटली कंपनी यूएस में सोलर कंट्रोल के फिल्म सेल कर रही है, वही सिमिलर कस्टमर जो है वो पेंट प्रोटेक्शन के जो फिल्म्स है वो भी परचेस करेगा, क्योंकि ये जो डिमांड है वो सिमिलर कस्टमर से आएगा। बट यहाँ पर इंडिया में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी सोलर कंट्रोल फिल्म ज्यादा सेल नहीं कर सकती, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन किया है। तो पेंट प्रोटेक्शन का डिवीजन जो होगा वो कंपनी को इंडिया में नया एक एस्टैब्लिश करना होगा। इसके लिए कंपनी ने गरवारे एप्लीकेशन स्टूडियोज यानी गैस स्टूडियोज जो है उसको सेटअप करना शुरू किया है। अब तक यदि आप देखो तो उन्होंने 87 ऐसे जो स्टूडियोज है उनको सेटअप किया है, एंड आगे जाके 2 या 3 इयर्स में कंपनी का प्लान है कि ये गैस स्टूडियोज को 87 से 200 जो स्टूडियोज है वहां तक लेके जाना है। ये जो स्टूडियोज होते हैं या जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स आप जब भी आपके कार पर लगाते हैं तो यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है, जिसको एप्लीकेटर्स कहा जाता है। तो कंपनी ने यदि आप देखोगे तो एप्लीकेटर्स को भी ट्रेन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंडिया में उतना आप देखो तो इसका कल्चर नहीं है। कंपनी फर्स्ट टाइम ये जो कल्चर है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स का वो डेवलप कर रही है। तो कंपनी ने अब तक लगभग 500 एप्लीकेटर्स जो है उनको ट्रेन किया है, एंड कंपनी पहले 25 एप्लीकेटर्स पर मंथ ट्रेन कर रही थी, जिसको इंक्रीज करके करंटली कंपनी 50 जो एप्लीकेटर्स है उनको ट्रेन कर रही है। एंड अलग अलग जगह से जहां पर उनको डिमांड आ रहा है वहां पर ये कंपनी फुलफिल कर रही है विद इन इंडिया। तो इनिशियली जब भी कंपनी ने गाइडेंस दिया था पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स के रेवेन्यूज का, तो वो लगभग 300 करोड़ का था
इन अ पर्टिकुलर ईयर, पर यहाँ पर इंडिया में उनको काफी एक अच्छा डिमांड दिख रहा है। तो इंडिया से ही कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि लगभग 100 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो आ सकते हैं, जब भी उनका जो ब्रांड है वो थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाएगा। और इसके अलावा जो टोटल रेवेन्यूज पहले 300 करोड़ के थे, वो करंटली कंपनी 400 to 450 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी यहां पर भी आप देखो तो एक अच्छा डेवलपमेंट पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स में हो रहा है। अनदर थिंग अबाउट द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स इज दैट कि ये काफी एक नीश प्रोडक्ट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। और गरवारे हाईटेक ने यदि आप देखोगे तो कंपेयर टू लास्ट Q1 2023, और यदि आप देखो तो गरवारे ने उनके जो सेल्स है पीपीएफ के, वो Q1 2024 में लगभग 10 टाइम्स किए थे कंपेयर टू Q1 23। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कंप्लीट मैंने एक वैल्यू चेन दिया है गरवारे के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, उसमें उन्होंने कैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। मोस्टली उनका कंप्लीट जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो सोलार फिल्म्स के लिए है या कुछ आईपीडी डिवीजन के लिए भी है। बट उनका जो पीपीएफ का रिसेंट आप देखोगे तो जो फिल्म्स है उसमें एक इंपॉर्टेंट मटेरियल जाता है जिसको कहते हैं टीपीयू। तो टीपीयू जो मटेरियल है या ये जो पर्टिकुलर केमिकल है वो कंपनी इंपोर्ट कर रही है करंटली। बट यदि आप Q1 2024 का कॉल जो है वो केयरफुली सुनोगे तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कंपनी ने हिंट दिया है कि जो टीपीयू है उस पर भी करंटली कंपनी का R&D चल रहा है, एंड प्रोबेबली नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर्स में टीपीयू जो मेन रॉ मटेरियल है पीपीएफ के लिए वो भी आगे जाके कंपनी इन हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी। यानी कंप्लीटली आप देखोगे तो उनके जो दो मेजर प्रोडक्ट्स है उनका कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, एंड इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द कंपनी। क्योंकि पैंडेमिक में यदि आप देखोगे या और रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, इसके वजह से जो कंप्लीट सप्लाई चेन से वो कंप्लीटली डिसरप्ट हो चुके थे। बट जो कंपनीज के पास कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन था दे डिडंट सफर्ड मच, एंड सेम इज द केस विद गरवारे। मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस है उनका सोलार कंट्रोल का, उसके लिए ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है फ्रॉम वेरी बेसिक मटेरियल्स लाइक पीटी एंड एमईजी। इसके अलावा यदि आप देखो तो ये कंपनी ने उनका जो बैलेंस शीट है दे हैव मैनेज इट रियली वेल डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ हेडविंड्स इन दिस सेक्टर। FY23 में यदि आप देखो तो उनके जो रिसीवेबल्स है वो सिर्फ 8 दिन के थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये जो कंपनी है वो मोस्ट ऑफ द उनके जो सेल्स करती है वो एडवांस लेके ही करती है। इसके अलावा यदि आप उनकी बैलेंस शीट देखोगे तो कंपनी के पास लगभग 300 करोड़ का आप यहाँ पर देखोगे तो कैश अवेलेबल है। रिसेंटली कंपनी ने 2 कैपेक्स किए थे, एक जो कैपेक्स था वो उनके पीपीएफ के लिए था और जो दूसरा कैपेक्स था जिसमें उन्होंने 75% से उनकी जो सोलार कंट्रोल की कैपेसिटी है वो इंक्रीज की थी। ये इंडिविजुअल जो कैपेक्स है वो 135 करोड़ के थे, यानी 270 करोड़ के टोटल कैपेक्स था। वो कैपेक्स करने के बाद कंपनी के पास अभी 300 करोड़ का कैश अवेलेबल है। और ये जो दोनों कैपेक्सेस उन्होंने किए थे वो भी इंटरनल अक्रूवल से ही किए थे, यानी कंपनी ने उनका जो बैलेंस शीट है दे हैव मेंटेन्ड इट वेरी वेल। तो वर्किंग कैपिटल अच्छा हो गया, बैलेंस शीट अच्छा हो गया। इसके अलावा कैश फ्लोज भी यदि आप देखोगे तो कैश फ्लोज आर आल्सो वेरी गुड। तो ये कंपनी ने यदि आप देखो तो FY23 में लगभग 218 करोड़ के कैश फ्लो जनरेट किए थे, विच आई थिंक इज वेरी गुड इन वेरी बैड टाइम्स। ये कंपनी में करंटली मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही इशू है जो प्रोसेसिंग चार्जेस का है। तो यदि आप देखोगे तो उन्होंने ये एनुअल रिपोर्ट में भी लिखा है, तो ये कंपनी 50 करोड़ के प्रोसेसिंग चार्जेस देती है दूसरे कंपनी को टू टेक दैट टेक्नोलॉजी, जिसको ये कंपनी डीप डाइंग टेक्नोलॉजी कहती है या स्पेशलाइज्ड जो डाइंग टेक्नोलॉजी कहती है। क्योंकि ये जो फिल्म्स है उनको आप देखो तो डाई करना होता है, इसके लिए कंपनी का कुछ पेटेंट भी था पहले, और इसीलिए जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो दिए जाते हैं। और जो कंपनी को ये प्रोसेसिंग चार्जेस मिल रहे हैं वो प्रमोटर ओन्ड ही कंपनी है। तो यहाँ पर इसीलिए इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली नॉट हैप्पी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो ऑलवेज डिप्रेस थे। एक तो ये प्रोसेसिंग चार्जेस का रीजन है, ये काफी आप देखो तो समय से चलते आ रहा है। एवरी ईयर कंपनी इज पेइंग अबाउट 30, 40, 50 करोड़, एंड जैसे उनके रेवेन्यूज इंक्रीज होते हैं वैसे प्रोसेसिंग जो चार्जेस है वो भी इंक्रीज होते हैं, विच हैज नॉट टेकन वेरी पॉजिटिवली बाय द इन्वेस्टर्स। एंड इसके अलावा सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट कि ये जो कंपनी है उसको जो मार्केट है वो बाकी जो फिल्म मैन्युफैक्चरर्स है, कमोडिटी फिल्म मैन्युफैक्चरर्स है, उनके जैसे ही ट्रीट कर रहा था। इसीलिए जो वैल्यूएशंस थे वो काफी डिप्रेस थे। लगभग 7, 8, 10 पी के आसपास ये जो स्टॉक है वो एक समय पे अवेलेबल था। बट मुझे लगता है कि ये जो करंटली लास्ट 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ पर एक्चुअल में कंपनी ने डिफरेंशिएट किया है कि वो एक एक्चुअली हाईटेक फिल्म मैन्युफैक्चरर है या स्पेशलिटी फिल्म मैन्युफैक्चरर है, विच अदर प्लेयर्स आर नॉट। और इसीलिए मुझे लगता है कि यहां से फिर वो वैल्यू डिस्कवरी जो है वो आगे जाके हो सकता है। करंटली भी आप जो स्टॉक देखोगे तो वो 15 पी पे अवेलेबल है। यही कंपनी का एक सिस्टर कंसर्न है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स करके, वो यदि आप कंपनी देखोगे तो लगभग वो 5-6,000 करोड़ मार्केट कैप के आसपास ट्रेड करती है। लगभग आप देखो तो पी 30-40 टाइम्स पी पे ट्रेड करती है।
और दोनों कंपनीज का यदि आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो मोर और लेस वो सिमिलर है। तो यहां पर मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंड थिंग इज अबाउट जो प्रोसेसिंग चार्ज का ओवरहैंग है, उसके बारे में हम आगे जाके देखते कि क्या हो सकता है। ये कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कुछ इनसाइट भी दिए थे कि यहाँ पे आगे जाके दे मे थिंक अबाउट मर्जिंग बोथ द कंपनीज। ये हो जाता है तो आई थिंक यहाँ पे एक बड़ा वैल्यू डिस्कवरी या वैल्यू क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा और एक यहाँ पर कंसर्न है, कंपनी के पास एक जो नासिक का लैंड था जिसके बारे में आपको पहले बताया, तो वो भी वो मैनेटाइज करने वाले हैं। लगभग यहाँ से कंपनी को 80-90 करोड़ एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा कंपनी के पास मुंबई में भी एक लैंड है जहां पर उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, और ये जो गैस स्टूडियोज है उसमें से एक स्टूडियो वहां पर भी है। तो यहाँ पर ये काफी एक ह्यूज लैंड है। इसको मोनेटाइज करने के बाद लगभग इसका जो वैल्यू है वो लगभग 700 to 800 करोड़ है। एंड करंटली ये जो असेट है वो नॉन कोर असेट है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो औरंगाबाद में है, एक ही कैंपस में है जहां पर मैंने विजिट किया था। पर यदि कंपनी जो मुंबई का लैंड है वो मोनेटाइज करती है, यानी इसको सेल करती है और इन्वेस्टर्स को कुछ डिविडेंड देती है या इससे बायबैक करती है, तो मुझे लगता है ये 15p का जो स्टॉक है इट कैन एक्चुअली गो टू 30, 40 और इवन 50p, बिकॉज जो बिजनेस है इट इज रियली हाई क्वालिटी बिजनेस। ऐसा बिजनेस मैंने यहाँ पर ये फिल्म बिजनेस में कोई भी देखा नहीं है। इट इज एक्चुअली वेरी स्पेशलिटी बिजनेस, बट बिकॉज ऑफ दिस 2-3 रीजंस यहाँ पर ये जो स्टॉक है वो पहले 8-10p पे अवेलेबल था, अभी 15p पे अवेलेबल है। मैंने जो स्टॉक जब भी कवर किया था, मेरा एक डिटेल वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड किया था, तभी ये जो स्टॉक है वो लगभग 600-700 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था। तो आई थिंक यहाँ पर एक ह्यूज वैल्यू क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा करंटली कंपनी ने रिसेंटली उनके जो इन्वेस्टर रिलेशंस है उनको भी चेंज किया है एंड E&Y को लाया है। तो मुझे लगता है कि प्रमोटर्स को यहाँ पर मे भी कुछ वैल्यू क्रिएट करना है आगे जाके, इसीलिए ही वो अलग अलग ये जो स्टेप्स है वो ले रहे हैं। तो हम वैल्यू इंडिकेटर में ऐसे ही अलग अलग जो डिफरेंशिएटेड नीश स्टॉक्स है, स्मॉल कैप कंपनीज है, माइक्रो कैप कंपनीज है, जिसके बारे में मार्केट को ज्यादा जानकारी नहीं है, जो कंपनीज कॉन कॉल नहीं करती, एनुअल रिपोर्ट में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती, ऐसे नीश कंपनीज को हम अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करते हैं जब भी उनके जो वैल्यूएशन है वो कम होते हैं। एंड दैट इज हाउ वी हैव एबल टू क्रिएट अबाउट 70% रिटर्न्स इन आवर फर्स्ट ईयर। जब हमने माइक्रो कैप क्लब लास्ट ईयर में 15 अगस्त को शुरू किया था, अब तक यदि आप देखोगे तो हमने लगभग 70-72% की जो रिटर्न्स है वो किए हैं। एंड हमारा फिलोसॉफी यही है कि टू आइडेंटिफाइड गुड प्रमोटर्स, गुड कंपनी एंड गुड वैल्यूएशंस, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक अच्छा बिजनेस बहुत हाई वैल्यूएशंस पे खरीदोगे तो आई डोंट थिंक यू कैन क्रिएट अ ह्यूज वेल्थ गोइंग फॉरवर्ड इन इवन लॉन्ग टर्म। तो इसीलिए अच्छा बिजनेस एक लो वैल्यूएशंस पे खरीदना बिफोर अदर्स आइडेंटिफाई इट, और जनरली मार्केट में ये आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। यदि आप ये कर पाते हो कंसिस्टेंटली तो आई थिंक यहाँ पर एक मल्टी बैगिंग जो रिटर्न्स है वो पॉसिबल है। हमने काफी स्टॉक्स में यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स किए हैं लास्ट 1 ईयर में। आप देखो तो स्मॉल कैप की जो रैली है वो रिसेंटली 2-3-4 महीने के पहले शुरू हुई थी, बट उसके पहले से हमारा जो पोर्टफोलियो है इट हैज डन वेरी वेल। तो माइक्रो कैप क्लब इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहां पर मैं मेरा जो रिसर्च है वो शेयर करता हूं अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, मोस्टली माइक्रो एंड स्मॉल साइज की कंपनीज होती है। इसके अलावा मैंने काफी रिपोर्ट्स लिखे हैं, लगभग 45 से ज्यादा अलग अलग कंपनीज को मैंने कवर किया है। और इसके अलावा हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को भी होस्ट करते हैं वैल्यू इंडिकेटर के प्लेटफॉर्म पे। मोस्टली स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज होती है जहां पर मैनेजमेंट्स उनके बिजनेस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद में Q&A राउंड भी होता है जहां पर हम मैनेजमेंट्स को अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, सो दैट जो क्लब मेंबर्स है उनको काफी डिटेल में इंसाइट मिल जाती है। एंड ये जो वीडियोस है वो एक्सक्लूसिवली माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के लिए ही है, और काफी ऐसे अलग अलग माइक्रो कैप कंपनीज के मैनेजमेंट्स को हमने होस्ट किया है। और ये जो सारे वीडियोस है वो रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। वैल्यू इंडिकेटर का एक एंड्रॉइड और iOS का ऐप भी है, यहाँ पर भी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो क्लब मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, जो आप देख सकते हो। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आपको कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो कांटेक्ट नंबर और ईमेल है आपको वो valueindicator.com में मिल जाएगा। यदि आपको ये गरवारे हाईटेक फिल्म्स का डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये ऐसे वीडियोस में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, सो डोंट मिस दिस डिटेल वीडियोस एवरी सैटरडे एट 11 o'clock।